इट्स मी सिमरन सहानी। तो क्लास 10 रेडी हो जाओ, आज पढ़ने वाले हैं 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर है भाई साहब ये? हाँ, तो ये चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये जो चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला जी की जो बुक है उसमें से लिया गया है, उसी बुक का एक पैराग्राफ आपका ये चैप्टर बनाया गया है। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के बारे में आपको बताने वाले हैं। हु इज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर मैं कहूँ तो हाँ भाई, कई बच्चों को डिफिकल्ट लगता है ये, क्योंकि काफ़ी लेंदी सा है। अब नहीं लगेगा, पढ़ लो वीडियो को ध्यान से, नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो एज पर आर जो है हमारी हैबिट जो हमने बनानी है, तुम्हें इस वीडियो के भी कमेंट सेक्शन में लिखना है येस आई विल स्कोर 100 on 100 इन इंग्लिश। और साथ ही के साथ में जिस डेट पे आप ये चैप्टर पढ़े हो नेल्सन मंडेला, वो डेट लिखो, महीना लिखो और जो है चैप्टर के राइटर का नाम लिखो। ठीक है जी, चलिए जी शुरू करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड। तो ये चैप्टर मैं आपको बता चुकी हूँ, नेल्सन मंडेला जी की जो बुक है, जो नॉवल है, एज यू कैन सी उसमें से ये चैप्टर एक एक्सर्प्ट मतलब एक पैराग्राफ लेके बनाया गया है। कौन सी बात इसमें नेल्सन मंडेला जी का ना, ये ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, यानी कि खुद उन्होंने अपनी लाइफ की एक जीवनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उसका एक दिन इसमें बताया गया। कौन से दिन की बात इसमें बताई गई है? 10 मई की। 10 मई को ऐसा क्या हुआ था गाइस? 10 मई को साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कौन? नेल्सन मंडेला। जैसे कि हमने क्लास 9th में सिविक्स में पढ़ा था कि साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चलता था, जिसके अंडर जो है क्या हो रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो ब्लैक स्किन्ड पीपल थे उनके ऊपर जो वाइट स्किन थे वो अत्याचार कर रहे थे। तो उसके खिलाफ जो है नेल्सन मंडेला जी एंड बहुत सारे जो है ब्लैक स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका क्या करते हैं, स्ट्रगल लॉन्च करते हैं। और अब फाइनली 10 मई का दिन था। इस 10 मई को जो है फाइनली जो है अब इनके यहाँ से अपार्थाइड सिस्टम एंड हो चुका था फाइनली। और अब जो है जो साउथ अफ्रीका है उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे नेल्सन मंडेला। और आज जो है 10 मई को नेल्सन मंडेला जी का ना ओथ टेकिंग सेरेमनी है। ओथ टेकिंग सेरेमनी मतलब क्या होता है? शपथ ग्रहण। जैसे हमने भी अपने यहाँ पे देखा है इंडिया में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने मोदी जी, तो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर्स की भी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के लिए आज बहुत जश्न का दिन है। ये 10 मई 1994 बात है। ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का दिन है पूरे साउथ अफ्रीका में, क्योंकि आज के दिन पूरे साउथ अफ्रीका के लोग जश्न मना रहे हैं कि उनके यहाँ से ऐसा सिस्टम एंड हो चुका है और कंट्री का नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो रहे हैं। डेमोक्रेसी चलेगी अब इनके साउथ अफ्रीका में। तो जो कुछ भी एज बीइंग अ प्रेसिडेंट, हर एक नेशन स्ट्रगल में उन्होंने जो है हिस्सा लिया, बीइंग वो सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करके आज उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। वो आप पढ़ोगे कि नेल्सन मंडेला जी को उस दिन क्या कुछ महसूस हुआ, क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, क्या क्या उन्हें याद आया। दैट्स ऑल वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। सो लाइन बाय लाइन आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम एनसीईआरटी विद आवर प्रॉपर एनिमेटेड कंटेंट, जिससे आपको ऐसा लगे स्टोरी तुम्हारे सामने चल रही है और एनसीईआरटी लाइनें मैं तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी। चलो स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। सो 10th May dawned bright and clear। तो 10 मई का दिन था बहुत चहकता हुआ सुहाना सा, क्योंकि वो दिन था जिस दिन उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाली थी। ठीक है, अब आगे वो क्या कहते हैं? फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड। आए कौन है? नेल्सन मंडेला खुद बता रहे हैं कि 10 मई से फ्यू डेज पहले, आज से 10 मई है, आज तो भाई मेरी ओथ टेकिंग सेरेमनी है, आज से कुछ दिन पहले, फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइज्ड बाई डिग्निटरीज। मेरे आसपास में, प्लीजेंटली बिसाइड मतलब होता है आसपास में घिरे रह रहे हैं। वो किन से घिरे रह रहे हैं? डिग्निटरीज से, यानी कि बहुत रिस्पेक्टेड लोगों से एंड वर्ल्ड लीडर्स से। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आके उनसे मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन। तो क्या है भाई, अब साउथ अफ्रीका में से अपार्थाइड सिस्टम एंड हुआ था तो पूरा वर्ल्ड बहुत खुश था। तो बहुत सारे नेशन के लीडर्स वहाँ जा रहे थे, उनकी कंट्री के लीडर्स सब आके हमारे नेल्सन मंडेला जी से मिल रहे थे। ठीक है, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो आज गैदरिंग होने वाली थी 10 मई को, ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हो, पार्टी नहीं कहेंगे, सेलिब्रेशन होने वाला था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में। इतने बड़े बड़े लीडर्स आ रहे थे, इंटरनेशनल लीडर्स, पहली बार साउथ अफ्रीका के अंदर इतने बड़े सेलिब्रेशन के लिए। तो एक बहुत बड़ा दिन था ये साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है, तो हमारे जो है ना, मतलब पूरे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट हो गए, बड़े बड़े लीडर्स सब वहाँ गए थे। क्या करने के लिए? नेल्सन मंडेला जी प्रेसिडेंट बनने वाले थे, तो उस वाला जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन था उसमें हिस्सा लेने के लिए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो जो पूरी सेरेमनी थी जहाँ पे शपथ लेने वाले थे नेल्सन मंडेला, ओथ टेकिंग सेरेमनी, वो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में होने वाली थी। इस बिल्डिंग का नाम है, ये एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर मतलब होता है खुला सा थिएटर। एक होता है ऑडिटोरियम, बंद होता है, सर पे छत होती है। ये ऑडिटोरियम टाइप बना होता है बट खुला होता है, तो उसको हम एम्फीथिएटर कहते हैं। तो इस एम्फीथिएटर में होने वाली थी
जिसको यूनियन बिल्डिंग्स ने बनवाया था प्रिटोरिया में। तो साउथ अफ्रीका में एक जगह है प्रिटोरिया, वहाँ पे ये एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, यहाँ पे ये होने वाला था। जैसे हमारी रिपब्लिक डे की परेड होती है, कहाँ होती है बताओ, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे वोट टेकिंग सेरेमनी होने वाली थी। अब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं फॉर डिकेड्स, बहुत सालों तक, डिकेड्स मतलब होता है दसियों साल, तो डिकेड्स तक ये जो जगह थी, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। ये पर्टिकुलर जगह आज जहाँ मैं वोट टेकिंग सेरेमनी करने वाला हूँ, आज जहाँ मेरा शपथ होने वाला है, यहाँ वाइट स्किन पीपल का राज चलता था। एंड नाउ इट वॉज साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग, और आज के दिन ये तो रेनबो गैदरिंग की साइट थी ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ अफ्रीकाज डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और बट आज का दिन बहुत अलग था, पहले तो यहाँ पे वाइट की सरकार चलती थी, बट अब आज के दिन यहाँ पे डिफरेंट कलर्स के लोग हैं। डिफरेंट कलर क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि हर एक इंटरनेशनल लीडर्स जो थे बड़े बड़े, उनके यहाँ आके बैठे हुए थे, तो हर एक डिफरेंट कंट्रीज़ के लीडर बैठे हैं। और सब आज वहाँ क्यों बैठे हैं, साउथ अफ्रीका को इस्टेब्लिश होते हुए देखने के लिए, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होते हुए देखने के लिए। तो नेल्सन मंडेला बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आज वो इतना आगे आ चुके हैं अपनी लाइफ में। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस दिन पर, वो उस दिन को जो है उन्होंने ऑटम डे इसलिए कहा, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ऑटम होता है नवंबर में, और मई के अंदर ये ऑटम इसलिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गाइस देखो ऑटम ना एक नई शुरुआत शो करता है। ऑटम में क्या होता है, सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं पेड़ों के ऊपर से, और पता है आपको अगर पेड़ों पे से पत्तियां गिरी है तो वो नई पत्ती ज़रूर आएंगी। तो वैसे ही अब पुरानी चीज़ें छूट गई थी ना, साउथ अफ्रीका से अपार्थाइड सिस्टम चला गया था, तो इसलिए उन्होंने बोला है ऑन दैट लवली ऑटम डे। इस पर से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू, कॉपी रखो पास में, इस ऑटम डे को कॉपी में लिख लो, और मैंने मीनिंग तुम्हें इसका बता दिया, इसी पे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। तो उन्होंने 10 मई को कहा, भाई गर्मियों के मौसम में ऑटम कह रहे थे वो, इसलिए कहा क्योंकि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर साउथ अफ्रीका आगे बढ़ने जा रहा था। और उस पर्टिकुलर डे पे आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, नेल्सन मंडेला जी के साथ थी उनकी बेटी ज़ेनानी, ठीक है। और ऑन द पोडियम सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही वो सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है तो पोडियम के ऊपर जाते हैं मिस्टर डी क्लर्क, जो पहले जो है क्या करते हैं, अपना ओथ लेते हैं, एंड वो बनते हैं सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो कौन बने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, जल्दी कमेंट करके लिख दो, नाम यहाँ लिखा है मिस्टर डी क्लर्क। उसके बाद में थाबो मेबकी क्या करते हैं, वो जाते हैं पोडियम पे और वो वोट टेक करते हैं, और वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के बाद अब वो क्या बनेंगे, वो बनते फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। अब जब सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी ओथ ले चुके हैं और फर्स्ट भी, तो इट वॉज नेल्सन मंडेला की टर्न, तो वो आगे लेते हैं, व्हेन इट वॉज माई टर्न आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिवोट माई सेल्फ टू वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक। तो वो जाके ओबे करते हैं, ओथ लेते हैं कि आज के बाद से मैं प्लेज करता हूँ कि मैं जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपनी सरकार चलाऊँगा, और मैं अपने आप को अपने नेशन के लिए डिवोट करता हूँ, मैं अपने नेशन के भले के लिए काम करूँगा और उसके पीपल के लिए। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, और उसके बाद उन्होंने जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे और अपनी साउथ अफ्रीका की जनता को एक स्पीच दी। सो नाउ लेट्स सी उन्होंने क्या स्पीच दी। तो उन्होंने स्पीच देना शुरू करा और कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू आवर न्यू बॉर्न लिबर्टी। ये इंग्लिश की वर्ड से तुम परेशान मत होना, ये सिंपल वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आज का एक ऐसा दिन है हमारी लाइफ का कि हम सब मिलकर हमारे साउथ अफ्रीका के लिए एक नई लिबर्टी को सेलिब्रेट करें। अब हमें आज़ादी मिल गई है, अब हम इस आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must born a society of which all humanity will be प्राउड। वो कहते हैं आगे कि भाई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर हमारी कंट्री में हुआ था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर क्या था, ये जो अपार्थाइड का सिस्टम था कि वाइट स्किन पीपल डार्क स्किन पीपल के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं होता। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर जो हुआ है आज वो एंड हो चुका है, और जो है बहुत समय तक ये चला, इट लास्टेड टू लॉन्ग, बट अब ये एंड हो चुका है। और इसके एंड होने के बाद एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न हुई है जिसके ऊपर सारी ह्यूमैनिटी प्राउड करेगी। अब हमारी कंट्री में कोई भेदभाव नहीं होगा। अब हमारी कंट्री की जो जनता है, जो ह्यूमैनिटी है, वो ऐसी होगी कि लोग भी देखेंगे कि हाँ साउथ अफ्रीका के लोगों में कितनी इंसानियत है। तो वो अब क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई पहले जो हुआ अब हम अपनी कंट्री में सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब वो कह रहे हैं आज से पहले हम आउटलॉज थे। आउटलॉज मतलब होता है जब बाकी देश के लोग आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। तो जब अपार्थाइड चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो बड़े बड़े देश बाकी ना नहीं मतलब रखते थे साउथ अफ्रीका से, तो क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि ये गलत सिस्टम चल रहा है, तो इसलिए वो कहते हैं वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी द होस्ट ऑफ नेशन ऑफ द वर्ल्ड। आज हमें रेयर प्रिविलेज मिल गई है कि हम इतने बड़े बड़े लीडर्स को अपने यहाँ पे बुलाया है हमने अपनी साउथ अफ्रीकन सॉइल के ऊपर। वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड
डिस्टिंग्विश लीडर, फिर सारे के सारे डिस्टिंग्विश लीडर्स को थैंक यू करते हैं वो, एंड लास्ट में कहते हैं कि आप थैंक यू, आप हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हो। और क्या सेलिब्रेट करने आए थे लोग? कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस। सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं हुई थी, पूरे दुनिया की जीत हुई थी कि इतना डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम इस वर्ल्ड में से एंड हो गया था। फॉर पीस, अब शांति आ चुकी थी साउथ अफ्रीका के अंदर, उसकी खुशी मनाने आए थे। एंड ह्यूमन डिग्निटी की, कि अब जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं उन्हें इज्जत से जो है पेश आया जाएगा, चाहे वो किसी भी रंग के हों। तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए ना ही साउथ अफ्रीका के लोग खुश थे, पूरा वर्ल्ड खुश था और सब लीडर्स वहाँ गए थे, तो वो उनको थैंक यू करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब वो कहते हैं हमने पॉलिटिकल फ्रीडम तो आज जीत लिया, अब अपार्थाइड हमारे ऊपर नहीं है। We pledge ourselves to liberate our people from continued bondage of poverty। अब कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं चाहिए हमें कि अपार्थाइड एंड हो जाए। अब बीइंग प्रेसिडेंट मैं आज शपथ लेता हूँ कि अब जो है मैं अपने देश के लोगों को, साउथ अफ्रीका के लोगों को, जो इतनी गरीबी है उससे बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। डेप्रीविएशन भी वही है गाइस, इतनी परेशानी में, डिप्राइव, आपके पास बेसिक नीड्स आपको नहीं मिल रही है, ऐसी ज़िंदगी से सफरिंग जितनी भी जो है झेलना पड़ रहा है आप लोगों को चीज़ें, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल के बीच का जो डिफरेंस होता है, औरतों को राइट्स नहीं मिलते, हर टाइप के डिस्क्रिमिनेशन से मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बन रहा हूँ अगर, तो मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने की उससे कोशिश करूँगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, और कहते हैं कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं, shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं कि आज के बाद कभी हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंसान के ऊपर कोई दूसरा इंसान ऑपरेशन करे। ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार। आज के बाद ऐसा हमारे साउथ अफ्रीका में नहीं होगा कि कोई दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा हो, कि कोई अत्याचारी और कोई अत्याचार सह रहा हो। जैसे ब्रिटिश वाले हमारे पे अत्याचार करते थे, हम सहते थे ना, तो वैसे इनके वाइट स्किन पीपल, डार्क स्किन पीपल के ऊपर अत्याचार करते थे, वो सहते थे। वो कहते अब नहीं होगा हमारे यहाँ ऐसा। द सन शैल नेवर सेट, अब हमारा सूरज कभी नहीं डूबेगा। एंड जो है लेट द फ्रीडम रेन, इस फ्रीडम का, इस जश्न, आज़ादी का जश्न मनाओ। गॉड ब्लेस अफ्रीका, गॉड ब्लेस अफ्रीका क्यों कह रहे हो? वो अपनी कंट्री को ही कह रहे हैं, साउथ अफ्रीका को। सो दिस वॉज हिज पर्टिकुलर स्पीच। अब मैं चाहती हूँ तुम्हें हिंदी में, मेरे को तो पूरी स्पीच याद है, बता देती, बट अभी मैं जानबूझ कर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से रीड कर रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हो। मैं पूरी समरी भी दे सकती थी, मैं पहले ऐसे ही पढ़ाती थी, 15 मिनट में चैप्टर कंप्लीट कर समरी देके। दिस टाइम आई एम चेंजिंग द कॉन्सेप्ट, मैं डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से रीड करके दे रही हूँ, जिससे कि तुम नहीं करते हो रीड, मुझे सब पता है। फिर कहते हो दीदी आते नहीं क्वेश्चन बनाने, तो अब सब आ जाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब स्पीच खत्म हो गई। अब भाई आप खुद इमेजिन करो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब रिपब्लिक डे होता है तो स्पीच भी होती है और उसके बाद में अलग अलग तरीके की झांकियाँ निकलती हैं। ठीक है, और फिर इम्पाला जेट्स आते हैं, आपने देखा है, और वो जो है पूरा प्रदर्शन करते हैं। तो उसी टाइप से अब सब लोग विक्ट्री मना रहे थे उनके उसकी, तो जश्न मनाने वाले थे। अब तो साउथ अफ्रीका के जो अब तीनों के तीनों प्रेसिडेंट ने शपथ ले लिया, अब पूरे के पूरे सेलिब्रेशन होने वाले थे। तो देखते हैं क्या होता है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब नेल्सन मंडेला जी उस दिन को लिख के बता रहे हैं हमारे को, कह रहे मेरी स्पीच खत्म होती है, उसके कुछ मोमेंट्स बाद में ऑल लिफ्टेड आर आइज इन ऑ मतलब होता है एकदम से हम सब ने आंखें ऊपर करी आसमान में। अ स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, बहुत सारे साउथ अफ्रीका के जेट्स आ गए आसमान के अंदर, हेलीकॉप्टर्स भी आ गए और ट्रूप कैरियर्स भी आ गए, और वो परफेक्ट फॉर्मेशन बनाने लग गए बिल्डिंग्स के ऊपर। कौन? जो जेट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इट वॉज नॉट ओनली डिस्पॉइंट ऑफ पिन पॉइंट पोजिशन, वो कह रहे हैं वो सिर्फ उनके परफेक्शन नहीं शो हो रहा है वहाँ पे, जो जेट्स फॉर्मेशंस करे वो उनका परफेक्शन, उनकी स्किल शो नहीं हो रही है। ये मिलिट्री फोर्स जो है डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है, ये जो हमारी कंट्री की मिलिट्री है ये आज हमारे को डेमोन्स्ट्रेशन दे रही है। द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। आज ये जो ऊपर ये जो स्काई में सारे के सारे जेट्स आ गए, हेलीकॉप्टर आ गए हैं, ये सिर्फ एक टाइप का शो नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, ये जो हमारे साउथ अफ्रीका की मिलिट्री है, अब मैं प्रेसिडेंट बन गया हूँ, अब डेमोक्रेसी आ गई है, तो मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखा रही है कि हाँ मिलिट्री हमारे साथ में है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फेयरली एंड फ्रीली इलेक्टेड, तो जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको जो है मिलिट्री भी एक्सेप्ट कर रही है। तो ये प्रदर्शन दिखा के मिलिट्री का तरीका है कहने का दैट वी एक्सेप्ट यू एंड वी आर लॉयल टुवर्ड्स यू। ठीक है, ओनली मोमेंट्स बिफोर, और वो कह रहे हैं बस ये जेट्स आने के ना 1-2 मिनट पहले, हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, जो साउथ अफ्रीका की आर्मी के सबसे हाई जनरल थे और जो पुलिस थे, उन्होंने मुझे सैल्यूट करा था। उनके यहाँ पे रिबन्स लगे हुए थे, बहुत सारे मेडल्स थे। तो बहुत बड़े जनरल और बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने कहा, उनको सैल्यूट करा नेल्सन मंडेला जी को। तो नेल्सन मंडेला जी ने कहा उन्होंने मुझे सैल्यूट करा, तो मैं बहुत हैरान हो गया। उन्हें कुछ समय पहले का समय याद आ गया। वो कह रहे आज से कुछ समय पहले तक मैं कौन था? मैं ब्लैक स्किन पीपल था जिसके ऊपर अत्याचार होते थे।
साउथ अफ्रीका के अंदर। और जब भी मैं कोई स्ट्रगल में पार्टिसिपेट की ना, बहुत सारे वो जैसे हमारे यहाँ क्रांति के आंदोलन होते थे, ये क्विट इंडिया मूवमेंट, ये हुआ हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आप पढ़ रहे हो नेशनल इन इंडिया के अंदर, वैसे यहाँ पे भी बहुत मूवमेंट्स होते थे। तो वो कह रहे जब मैं ऐसे मूवमेंट यहाँ पे करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, तो ये पुलिस ऑफिसर्स, ये मिलिट्री के जनरल्स, ये मुझे जेल में डाल देते थे। और आज देखो समय कैसे बदला है कि आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, आज से कुछ समय पहले ही ये लोग मुझे सैल्यूट ना करते बट अरेस्ट कर लेते, बट आज ये मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, फाइनली जो इम्पाला जेट्स हैं वो शेवरॉन मतलब होता है वीक पैटर्न, तो वो ऐसे आते हैं जेट्स बन के कि वो एक वी टाइप का पैटर्न बना लेते हैं। और उन जेट्स के पीछे से जो धुआं निकल रहा था वो कलर्स निकालते हैं किसके, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के। क्या है साउथ अफ्रीका के फ्लैग के कलर्स, याद रख लो, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड ब्लू एंड गोल्ड। ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड का जो पूरा का पूरा कलर्स का साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। तो ऐसे ये रंग बिरंगे से रंग निकलते हुए इम्पाला जेट्स ऊपर से चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि मिलिट्री ने तो अपनी जो है रिस्पेक्ट पे कर दी नेल्सन मंडेला जी को और न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, ठीक है। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ 2 नेशनल एंथम्स। फिर डे एंड कैसे होता है, बेसिकली 2 नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं। 2 क्यों, एक वाइट स्किन पीपल का, एक डार्क स्किन पीपल का। वाइट स्किन पीपल का जो नेशनल एंथम है उसका नाम है निकोसी स्केल ए अफ्रीका, और जो ब्लैक्स का है वो है डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम। जो डाई स्टेम है ब्लैक्स वाला वो ओल्ड एंथम है, वाइट स्किन वालों का नया एंथम है, ठीक है। ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम। अब उस दिन पे देखो क्या था कि ब्लैक्स वालों को वाइट का एंथम नहीं आता था, वाइट वालों को ब्लैक्स का एंथम नहीं आता था। बट जो है वो कहते हैं कुछ दिनों बाद, ऐसे आज से कुछ समय में हमारी जो ये जनता है पूरी साउथ अफ्रीका की, ये सारे जो है लिरिक्स को लर्न कर लेगी बाय हार्ट। पहले कुछ समय पहले तक तो वो एक दूसरे से हेट करते थे, एक अत्याचारी था एक अत्याचार था, बट अब ये सब एंड हो चुका है। अब दोनों ही जो ये नेशनल एंथम से इनको याद कर लिया जाएगा, मन में बसा लिया जाएगा, ठीक है। तो विद दिस आगे बढ़ते हैं। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, अब नेल्सन मंडेला जी बहुत बातें करेंगे हमारे से। अब वहाँ का दिन आप सोचो खत्म हो गया, वो अपने मन में जो सोच रहे थे उस दिन पे ये बता रहे हैं। रिपब्लिक जैसे परेड देखने गए हो, परेड एंड हो चुकी है बट आप अपने मन में सोच रहे हो सब कुछ। वैसे ही अब उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी कंप्लीट हो गई, वो हो गया, मिलिट्री का फॉर्मेशन हो गया, उन्होंने ओथ ले ली, सल्यूट कर दिया उनको मिलिट्री के जनरल ने, और जो है नेशनल एंथम हो गया। अब वो फाइनली बैठते हैं और सोचते हैं और हमें बता रहे हैं कि इनॉग्रेशन के दिन पे आई वॉज ओवरवेल्म बाय अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। कहते मुझे हिस्ट्री बहुत याद आई थी। जैसे हमें 15 अगस्त को, 26 जनवरी को ब्रिटिशर्स ने हमारे पे जो अत्याचार करे हमेशा याद आते हैं, यार ये लोग कैसा करते थे हमारे साथ में, वैसे ही उनको भी याद आने लगता है हिस्ट्री। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 28th सेंचुरी, 28 सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड मतलब होता है 1901 से 1910 मान लो आप, ये हो गया 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड, ये 10 साल के पीरियड में वो कहते हैं। और एंग्लो बोर वॉर के कुछ समय बाद का पीरियड है ये, एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था, उसके बाद अंग्रेज जो है वहाँ जाके सेटल हो गए थे अफ्रीका के अंदर, उसके कुछ समय बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अपार्थाइड लगा दिया था। तो नेल्सन मंडेला याद करता है कि तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, 1901 से 1910 के बीच में। एट दैट टाइम वाइट स्किन पीपल, जो गोरे लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में पैच यानी कि क्रिएट करा डिफरेंस, ऐसा डिफरेंस क्रिएट करा गोरे एंड ब्लैक लोगों के बीच में, ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल, और हमारे कलर के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, जो स्ट्रक्चर अंग्रेज़ों ने बनाया था, अंग्रेज़ नहीं कहेंगे, वाइट स्किन पीपल कहेंगे, जो स्ट्रक्चर इन्होंने ये बनाया था ब्लैक्स पर अत्याचार करने का, वो बहुत हार्श था एंड मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। जैसा साउथ अफ्रीका में गाइस ब्लैक्स के साथ जो है ट्रीट करा जाता था, शायद ही दुनिया में कहीं पे ऐसा होता होगा। हमने 9th में सिविक्स में पढ़ा भी था कि कैसे बेंचेस के ऊपर लिख दिया जाता था कि ब्लैक नहीं बैठेंगे, चाहे पूरी बस खाली पड़ी हो और वहाँ पे कोई वाइट ना हो, बट अगर सीट्स पे लिखा है वाइट बैठेंगी तो ब्लैक नहीं बैठ सकता। कुओं पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे एंड उनसे स्लेवरी कराई जाती थी एंड वॉट नॉट, बहुत अत्याचार करते थे वो। तो वो याद करते कहते हैं 1901 के 1910 के बीच में ये सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ था, तब तो यार मैं पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, और अब क्या है, लास्ट डिकेड है 20th सेंचुरी का। अब 20th सेंचुरी 1900 का जो पीरियड है अब ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और मैं खुद भी 8th डिकेड में हूँ एज अ मैन के, यानी कि अब वो 80s में जाने वाले अपने 80 ईयर्स के अब वो होने वाले हैं। द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, अब ये सिस्टम अपार्थाइड ख़त्म हो चुका है फॉर एवर के लिए और रिप्लेस हो चुका है एक ऐसे सिस्टम से, एक ऐसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जहाँ पे लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और किसी के ऊपर कलर के बेसिस पर डिफरेंस नहीं होगा।
ये सिस्टम एंड हो चुका है। आगे पढ़ते हैं। दैट डे हैड कम थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। वो कह रहे ये दिन ऐसे आसानी से हमें नहीं मिल गया, बहुत सैक्रिफाइसेस करे मेरे लोगों ने, ब्लैक स्किन पीपल ने, तब हमें ये दिन देखने को मिला है। बहुत सफरिंग्स करी हैं लोगों ने, बहुत लोगों ने करेज यानी कि हिम्मत दिखाई है, और तब जाके हम ये दिन देख पा रहे हैं। ऑब्वियस बात है गाइस, हम अपने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, कितने शहीद हुए हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तब जाके आज हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। वी आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग जो शहीद हुए थे, अब उनके बारे में नेल्सन मंडेला सोचते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर्स डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। वो कहते हैं सिर्फ मैं नहीं हूँ कि आज मैं प्रेसिडेंट बन गया तो सारा काम मैं नहीं कर, नहीं, मैं तो सिर्फ उनमें से एक हूँ, सारे अफ्रीका के वो लोग जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा, बट वो मेरे से पहले जा चुके हैं, बट वो अब मर चुके हैं, वो शहीद हो चुके हैं, मैं अभी यहाँ जिंदा हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। आगे वो कहते हैं I was pained that I was not able to thank them। अब उन्हें क्या लग रहा है उस दिन पे कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं उन्हें कभी थैंक यू नहीं कर पाया उन सारे शहीदों को, और ये भी बुरा लगता है they were not able to see their sacrifices had worth। अब वो ये भी महसूस सोचते हैं कि यार वो नेशन के लीडर्स मेरे जिन्होंने इतना स्ट्रगल करा, वो देख नहीं पाए कि हाँ एक दिन ऐसा हुआ कि अपार्थाइड एंड हुआ है, वो इस दिन को देख नहीं पाए, वो इस दिन को देखने से पहले ही शहीद हो गए, तो वो थोड़ा परेशान होते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री के, हम ब्लैक स्किन पीपल के दिलों में जो है परेशानी नहीं, जो अपार्थाइड ने हमारे साथ करा हमारे मन में बहुत गहरा, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। All of us will spend many years if not generation recovering from that profound hurt। वो कह रहे हैं जनरेशन नहीं तो काफ़ी साल लग जाएंगे उस सबको हमें भुलाने में। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। अब वो कहते हैं जो इतना इन्होंने ब्रुटैलिटी करी हमारे पे, इतना जो अत्याचार करा वाइट्स ने, उसका एक इफेक्ट हुआ हमारी कंट्री के ऊपर, एंड वो इफेक्ट क्या था? इट प्रोड्यूस्ड ओलिवर टैम्बोस। उसने क्या प्रोड्यूस करा? ओलिवर टैम्बोस, जो उनके यहाँ के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर है, आप यहाँ फोटो देख सकते हो। वॉल्टर सिसिलिस को प्रोड्यूस करा, चीफ लुथलिस को प्रोड्यूस करा, यूसुफ दादोस को प्रोड्यूस करा, एंड द ब्रैम फिशर्स को, रॉबर्ट जी को, इन सबको प्रोड्यूस करा मैन ऑफ सच एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेज, विस्डम एंड जेनरोसिटी। तो वो क्या कहते हैं नेल्सन मंडेला जी कि इन्होंने जो भी अत्याचार हमारे पे करे, बट उस अत्याचार के बदले हमें ये फ्रीडम फाइटर्स मिले जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके हमारी कंट्री के लिए स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा। तो एक तरफ तो वो दुखी हैं कि इतना अत्याचार हुआ, और एक तरफ वो देख रहे हैं कि हाँ इस अत्याचार से एक ऐसी जो है फाइन लोग मेरी कंट्री के आगे आए। ठीक है, तो ये थैंक यू कर दे एक तरीके से नेशन के लीडर्स का। जैसे हम हमेशा जो है रिपब्लिक डे पे या इंडिपेंडेंस डे पे भगत सिंह जी का, महात्मा गांधी जी का, और अब हम सुभाष चंद्र बोस जी का, हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स जो है उनको याद करते हैं, वैसे ही वो याद करें। ठीक है, परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ करेक्टर। वो कह रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है कि इतना अत्याचार होने के बाद ही आपका करेक्टर ऐसे बाहर निकल के आ सकता है कि आप बिना डरे आगे जा रहे हो, सब कुछ करे हो। तो उन्हें पर्टिकुलरली आज ऐसा लग रहा है कि इतना जो अत्याचार हुआ तो उससे उनकी दुनिया में, उनके जो साउथ अफ्रीका उसमें ऐसे करेक्टर के लोग हुए। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल। वो कह रहे हैं मेरी जो कंट्री है वो बहुत मिनरल में रिच है, साउथ अफ्रीका में बहुत मिनरल है। बट द जेम दैट लाइज बिनेथ इज सॉइल। बट जो असली जेम है मेरी कंट्री की वो कौन है? मैं हमेशा कहता हूँ जो असली जेम, जो असली वेल्थ है मेरी कंट्री की, वो है हमारी कंट्री के पीपल। तो वो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको कहते हैं, वो कहते हैं बहुत जेम है, बहुत मिनरल है हमारी कंट्री में, बट जो मेरे लिए असली जो वेल्थ है मेरी कंट्री की वो मेरे पीपल है, जो प्योर डायमंड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए। तो वो कहीं ना कहीं बड़े खुश हो रहे हैं आज के दिन पे कि वाओ अब हमें फ्रीडम मिल चुका है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स का इन्होंने नाम लिया, वो कह रहे हैं इन्हीं से मैंने करेज मतलब होता है हिम्मत, ब्रेवरी, इनसे मैंने सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क देयर लाइव्स फॉर देयर कंट्री। कह रहे मैंने देखा अपनी आंखों के सामने ब्लैक पीपल को कि कैसे कोई औरत हो, कोई आदमी हो, उसने अपनी जान दांव पे लगा दी ये अपार्थाइड से आज़ादी पाने के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर। मैंने अपने सामने आदमियों को देखा है टॉर्चर झेलते हुए, एंड इवन वुमेन को भी देखा है ऐसा टॉर्चर झेलते हुए जो आप सोच भी नहीं सकते हो। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करो इस यहाँ से। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। कह रहे उस दिन मुझे समझ में आता था, देख के इतने अत्याचार होते हुए देख के भी मेरे यहाँ के लोग खड़े रहते थे, तब भी फाइट करते थे, तो वो देख के मुझे समझ में आया कि करेज, हिम्मत मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत हिम्मत वाला है जिसको डर ही नहीं लगता है। नो, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील फ्रेड। वो नहीं है ब्रेव जिसको डर ही नहीं लगता है, बट ही हु कॉन्कर्स द फियर।
ब्रेव मैन कौन है? जो अपने डर के आगे जीत पा चुका है। जैसे कि मैं सिंपल आपको कह रही थी, ये चैप्टर से बच्चों को डर लगता है, बट अब हम इतना डिटेल में से पढ़ने की एक लाइन को रीड कर रहे हैं तो हम इस डर के ऊपर जीत पा लेंगे कि हाँ, हमने इसको भी कवर कर लिया। अब कुछ बच्चे डरते हैं, दीदी हमारे नंबर नहीं आएंगे 10 में, हम बोर्ड ईयर है, हमें तो लगता नहीं हमारे आएंगे। बट मैं कहती हूँ ना, अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आएंगे। तो भाई हिम्मत वाला कौन है, ब्रेव कौन है, सक्सेसफुल कौन है? वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, जो डर के आगे जीत पा लेता है, वो असली हिम्मत वाला है। ये नेल्सन मंडेला को समझ में आता है। अब एक चीज़ उन्हें और समझ में आती है, वो कहते हैं नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। वो कह रहे हैं इस दुनिया में कोई हेट लेके पैदा नहीं होता है, यानी कि जब कोई माँ के पेट से अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उसके मन में नफरत नहीं होती है, वो तो प्यार करने के लिए पैदा होता है। सोसाइटी नफरत सिखाती है। आज वो ये कहते हैं जो हमारे नेचुरली अगर हम देखें तो हमें प्यार करना आता है। जैसे तुम किसी छोटे बच्चे को देखोगे, वो किसी से नफरत नहीं करते हैं, उनके लिए सब इक्वल है। हम बड़े जब हो जाते हैं तो कहते हैं भाई ये अमीर है, ऐसे अच्छे से बात करेंगे, ये गरीब है, उनके थोड़ा अलग तरीके से एटीट्यूड रखते हैं, हम उनसे किसी से नफरत करते हैं, किसी से प्यार। छोटे बच्चे सबसे प्यार से रहते हैं। तो यही चीज़ नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं समझ चुका हूँ कि जो प्यार है वो नेचुरली इंसान के अंदर है, नफरत सिखाई जाती है। जैसे वाइट स्किन पीपल को नफरत सिखाई गई ब्लैक से करने के लिए, तो इसलिए वो कहते हैं कि जब नफरत तो सिखाई जा रही है, प्यार तो नेचुरली इंसान के अंदर है, तो भाई प्यार करना सिखाओ। एंड अगर आप प्यार करना सिखाओगे दुनिया में लोगों को, तो दुनिया बहुत ब्यूटीफुल बन जाएगी। तो इन दीज लाइन्स उन्होंने यही लिखा है, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा दैट पीपल मस्ट हैव लर्न टू हेट एंड इफ देन कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव ऑल्सो। तो वो कह रहे हेट सीख सकते हैं तो प्यार सिखा दो, प्यार तो नेचुरली है। आप वो एक दिन याद करते हैं अपने प्रिजन का, जेल में जब वो थे, वो उसका एक दिन याद करते हैं। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन में वो कहते हैं एक कभी बहुत मुश्किल भरा समय, जेल में ना 30-30 साल तक रहे हैं ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे। तो कह रहे जेल में इतनी परेशानी वाले समय पे भी मैंने कई बार देखा है जब हमारे को जो वहाँ के पुलिस होती थी वो जो बहुत मारती थी, हमारे को अत्याचार करती थी हमारे पे, तो मैंने कई बार देखा कि जब हम बहुत थक चुके होते थे, बहुत हमें दर्द हो रहा होता था, हमारे को वो मार रही होती, तो उस बीच में मैं देखता था कि प्रिजन का एक गार्ड, चाहे वो वाइट ही क्यों ना हो, उसके आँख में थोड़ा सा दर्द होता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो कह रहे वो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि एटलीस्ट जो ह्यूमैनिटी, इंसानियत है, वो ख़त्म नहीं हुई है दुनिया में से। जब वो वाइट स्किन के मन में थोड़ा सा आता था यार हम क्या कर रहे हैं, उस एक आदमी के मन में भी हल्का सा दिखता था उनको आंखों के अंदर, तो वो कहते थे दैट वो मेरे लिए इनफ था टू रीअश्योर एंड कीप मी गोइंग। तो देखो इवन इन द ग्रिमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड जो है उसकी आंखों में उन्हें दिख जाता था कि वो परेशान हो रहा है, एंड वो चीज़ से वो समझ चुके थे कि भाई मुझे कंटिन्यू करना है स्ट्रगल को। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। तो जब भी वो प्रिजन गार्ड को देखते थे तो उन्हें समझ में आ जाता था कि इंसान के अंदर की अच्छाई कम हो सकती है, ख़त्म कभी नहीं हो सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू एन ऑब्लिगेशन। अब वो कुछ और हमें ना समझाएंगे, पुरानी बातें सब हो गई, वो हमें कुछ सिखा रहे हैं नेल्सन मंडेला जी, और बेसिकली बता रहे हैं कि क्यों गाइस, वो तो सिंपल से बच्चे थे, अपने घर में गए, बाहर पढ़ाई करने गए, फिर कॉलेज में शादी कर ली, लॉयर थे, फैमिली थी, ऐसा क्या हुआ कि वो फ्रीडम फाइटर बन गया, वो हमें ये बता रहे हैं। तो वो कहते हैं देखो इन लाइफ मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन। इस पर क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली एग्जाम में, मार्क कर लो। लाइफ में वो कहते हैं इंसान के पास 2 ऑब्लिगेशन होती है, 2 ड्यूटी होती है कि इंसान की, वन टूवर्ड्स फैमिली, एक उसकी फैमिली के लिए, द अदर वन टूवर्ड्स हिज पीपल, यानी कि उसकी कंट्री की, उसकी जनता की होती है, ठीक है। बट वो कहते हैं मेरी कंट्री के अंदर, मेरी सोसाइटी के अंदर जो है, मैं ये दोनों ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहा था। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मेरे जैसे ब्लैक स्किन पीपल के लिए ये दोनों ही ड्यूटी की, एक फैमिली के जो है सही से रखो अपना, और कंट्री की जो है कंट्री को सर्व करो, मैं ये दोनों ड्यूटीज़ ही नहीं निभा पा रहा था, ना कोई और मेरे जैसा ब्लैक स्किन पीपल निभा पा रहा था। क्यों? क्योंकि इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव अ लाइफ एज अ डिग्निफाइड ह्यूमन बींग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ये लाइन तुम्हें पढ़ोगे समझ में नहीं आएगी। वो ये कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे रंग के इंसान को जब अपार्थाइड था तो ब्लैक लोगों को जो है, एक ऐसा आदमी जो ब्लैक होकर अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता था, उसे नहीं जीने देते थे ये वाइट स्किन, उसे जो है उस पर अत्याचार करते थे, उसे नीचा दिखाया जाता था। तो इसलिए वो बहुत परेशान थे। कभी उनकी फैमिली के ऊपर अत्याचार हो तो वो नहीं रोक सकते थे वाइट्स को, कभी उनके देश के लोगों पे अत्याचार हो रहा था वो नहीं रोक पाते। तो तब उन्हें समझ में आया कि अगर मैं ब्लैक हूँ तो मैं दोनों ही ड्यूटी अपनी फैमिली की, अपनी कंट्री की तरफ फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज लिव टू लाइव एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट। वो कहते हैं अगर मेरे जैसा इंसान को या हमारे साउथ अफ्रीका में कोई भी अगर कंट्री को लिए कुछ करने की कोशिश करे, अगर आंदोलन करे अपार्थाइड मत करो, तो उसको क्या करते थे, उसको जेल में डाल देते थे। अब उसे जेल में डाल दिया तो वो अपने परिवार से दूर हो गया। अगर कोई परिवार के साथ ही सिर्फ रह रहा है और कंट्री के लिए कुछ नहीं कर रहा है तो भी दोनों ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं हो रही है, और परिवार को भी डिग्निफाइड वे में बीइंग ब्लैक वो नहीं रख पा रहे थे, रोज़ उन लोगों के साथ अत्याचार होते थे। तो इसलिए उन्होंने कहते हैं
कि मैंने चूज़ करा कि मैं इस तरफ जाऊंगा, मैं फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करूंगा और अपार्थाइड सिस्टम को एंड कराने के लिए आवाज़ उठाऊंगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। वो कहते हैं मैंने पहले दिन से नहीं सोच लिया था कि मैं अपने देश की सेवा में लगूंगा, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जो है आंदोलन करने जाऊंगा, नहीं। बट धीरे धीरे मेरे को समझ में आया कि अगर मैं एक काम करने जाता हूँ तो मैं अपनी ड्यूटी जो है अपनी फैमिली वाली वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, वो कह रहे इसलिए मैं फाइनली जो है मैं अपनी कंट्री को सर्व करने गया कि भाई पहले जब तक अपार्थाइड खत्म नहीं होगा तब तक मैं दोनों ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर सकता हूँ। अब अपार्थाइड खत्म था, अब वो अपनी कंट्री के लोगों को भी मदद कर पा रहे थे और अपनी फैमिली के साथ भी रह पा रहे थे। तो अब हर कोई जो भी स्किन का, वाइट हो या ब्लैक हो, अब हर कोई दोनों ड्यूटीज़ अपनी फैमिली की और कंट्री की पूरी कर सकता था। बट जब तक अपार्थाइड था तब तक नहीं कर सकता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेल्सन मंडेला फ्रीडम के बारे में बताएंगे कि उनके मन के अंदर फाइनली नेल्सन मंडेला ऐसे पीपल कब बने, ब्लैक इंसान कैसे बने कि वो तो भाई अपना घर छोड़ के 30-30 साल तक जेल में रहे। कब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं मुझे फाइट करना पड़ेगा आज़ादी के लिए इस अपार्थाइड से। तो वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री। कह रहे जब मैं छोटा बच्चा था तब मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए था अपार्थाइड से, मैं तो नहीं। आई वॉज फ्री इन एवरी वे, मुझे तो लगता था हम फ्री। आई वॉज फ्री टू रन इन फील्ड्स, मैं अपने फील्ड में गाँव में घूमता रहता था, मदर की हट के पास में अपने घर के पास में घूमता रहता था, स्विमिंग करता था जाके स्ट्रीम के अंदर। मुझे तो फ्री लगता था मेरे विलेज में, मुझे तो लगता नहीं था कि कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ में। ठीक है, बस मेरे को अपने पापा के रूल्स रेगुलेशन मानने होते थे और हमारी ट्राइब के, बाकी तो मुझे लगता था हम फ्री हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि हाँ भाई मैं बिल्कुल। फिर वो कहे जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी जाके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं फ्री नहीं हूँ। तब भी हमारे लिए फ्रीडम होता था स्टेइंग आउट एट नाइट, रात को बाहर मस्जिद में घूम रहे, ये फ्रीडम होता था। जो मर्जी पहने, जो मर्जी घूमे फिरे, हमें ये फ्रीडम लगता था एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्या है, साउथ अफ्रीका की सिटी है। कह रहे वहाँ पर मैं कॉलेज में पढ़ने गया, मुझे ये फ्रीडम लगता था। और कह रहे धीरे धीरे दैट फ्रीडम का रियल मीनिंग क्या है, तब जाके उन्हें समझ में आया कि अरे मेरी कंट्री के लोग तो फ्री है ही नहीं, जो हम ब्लैक्स पीपल है हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हो रहा है। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई, फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया जब मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी कंट्री का कोई भी मेरे जैसे दिखने वाला ब्लैक जो मेरा भाई बहन है, एनी ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। और जब फाइनली उन्हें समझ में आया था हमारे पे फ्रीडम नहीं है, वो कहते हैं आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट फॉर माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, बट समझ में आ रहा था कि सिर्फ मेरा नहीं, मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी ब्लैक्स हैं उन सबका फ्रीडम कर्टेल, फ्रीडम उनसे छिन चुका है। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और तब जाके वो कहते हैं मैंने डिसाइड करा कि मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करूँगा। जैसे हमारे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, अब भी है, बट वो आज़ादी के समय से भी पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी है। तो वो कह रहे यहाँ भी थी अफ्रीका के अंदर। तो कह रहे तब मैंने डिसाइड करा, जब मुझे पता चला हम मैं तो फ्री हुई नहीं, मैं क्या, मेरे जैसे दिखने वाला कोई नहीं है मेरी कंट्री में फ्री, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करा। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम फ्रॉम पीपल। और कह रहे उस दिन से मेरे फ्रीडम की हंगर, जो मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली को सही तरीके से जो है, जब अगर हम कहीं बाहर जाने हैं तो हमारे पे अत्याचार ना हो, तो मेरे अपने फ्रीडम के लिए मुझे समझ में आया कि मेरे को अपने देश को भी फ्री करवाना पड़ेगा अपार्थाइड से। और वो 30-30 साल तक देखो जेल में रहे। It was this desire for freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। कह रहे उसके बाद से जब मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में गया तो मेरी लाइफ का बस एक एम था कि मेरे कंट्री के हर एक ब्लैक इंसान के साथ इज्जत से पेश आया जाए कंट्री में। एंड यही एम ने मेरे लाइफ के क्या करा, ट्रांसफॉर्म कर दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन को इनटू अ बोल्ड वन। मैं एक डरा सहमा सा आदमी था, मैं बोल्ड बन गया। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटर्नी, वो एक लॉ अवॉइडिंग लॉयर थे, उसको क्रिमिनल में बदल दिया। वो काफ़ी सारे ऐसे काम करते थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे। दैट टर्न्ड अ फैमिली लिविंग हस्बैंड, एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हस्बैंड को विदाउट अ होम, मैन विदाउट अ होम, बिना घर के 30-30 साल तक वो अपने जेल में रहते थे। तो वो कह रहे ये सब चीज़ों की वजह से मैंने सब कुछ सैक्रिफाई करके जब मुझे फ्रीडम का रियल मीनिंग समझ में आया तो मैं जो है आज़ादी की लड़ाई और आज़ादी की जंग में जाके जो है मैंने पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो विद दिस यही उन्होंने बताया कि कैसे उनको समझ में आया था कि यस उन्हें जो है आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है। नाउ फाइनली वो चैप्टर एंड करते हुए कहते हैं आई न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अब यहाँ पे वो अत्याचारी जो वाइट स्किन पीपल थे अपार्थाइड के जो कर रहे थे उनके लिए कहते हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि अभी अपार्थाइड खत्म हुआ है तो सिर्फ ब्लैक लोगों का ही फ़ायदा हुआ है, नहीं। वो कहते हैं इवन वाइट स्किन पीपल जो अत्याचारी हैं उनका भी फ़ायदा है। क्यों? बिकॉज अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। वो कहते हैं जो आदमी दूसरे का फ्रीडम छीनता है
वो भी कोई खुश नहीं रहता, वो प्रिजन में होता है हेट्रेड के। जब वो नफरत करता है ना सामने, अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो तो आपके लिए, बॉडी के लिए भी वो गलत है, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जीज है, आप हेट्रेड के शिकार हो चुके हो। तो वो कह रहे हैं आज जब अपार्थाइड खत्म तो सिर्फ ब्लैक्स के लिए अच्छा नहीं हुआ है, वाइट्स के लिए भी अच्छा हुआ है। दैट जो वो एक प्रिजन में थे ना हेट्रेड की, आज वो हेट्रेड उनके मन में से चली गई है ना, वो भी हमें अच्छी नज़रों से देख रहे हैं, हम भी उन्हें अच्छी नज़रों से देख रहे हैं। हम सब इकट्ठे आज हो चुके हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के नेशनल एंथम भी रन कर लेंगे, ठीक है। तो आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, ये उनकी सोचती। वो कह रहे अगर मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। तो ये उनकी सोचती है नेल्सन मंडेला जी की, कि अगर आप किसी का फ्रीडम छीन रहे हो तो आप भी फ्री नहीं हो। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक। उन्हें क्या लगता था, जो अत्याचारी है ऑप्रेस्ड, ठीक है, जो जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचारी है, जो ऑप्रेस्ड है, जो ऑप्रेसर है, वो कहते हैं दोनों सेम है। क्यों? बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड बाय देयर ह्यूमैनिटी। दोनों को इस जो है उनकी लाइफ में से इंसानियत चली गई, एक की इंसानियत छिन गई है और एक इंसानियत से पेश नहीं आ रहा है। अब तुम किसी को तंग कर रहे हो तो तुम्हारे में इंसानियत नहीं है, और किसी जो तंग हो रहा है उससे इंसानियत से पेश नहीं आया जा रहा है। तो दोनों के ही वो कह रहे हैं दोनों के पास ही फ्रीडम नहीं था। हम ब्लैक्स पे अत्याचार था, हम भी परेशान थे, ये अत्याचार कर रहे थे तो ये नफरत से भरे थे। आज ये दिन खत्म, आज 10th में ऑटम डे है, यानी कि आज हम पुरानी चीज़ें भूल के नया सफ़र हमारी कंट्री का शुरू हो रहा है। एंड विद दिस ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये चैप्टर में क्या था पर्टिकुलरली, पहले पे चलते हैं। पहले हमने पढ़ा 10th में क्या दिन था, उस दिन शपथ ग्रहण होनी थी। पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट की हुई, फिर सेकंड की हुई, फिर हमारे जो पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स की हुई, फिर नेल्सन मंडेला की हुई। फिर उन्होंने अपनी स्पीच दी, स्पीच के बाद मिलिट्री का पूरा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद में उन्होंने हिस्ट्री याद करी, कब यह अपार्थाइड शुरू हुआ था। उन्होंने अपने फ्रीडम फाइटर्स को थैंक यू करा, अपनी जनता को थैंक यू करा, और फिर उन्होंने याद करा कि कब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में जाने का सोचा। पहला, जब उन्हें पता चला बीइंग अ ब्लैक वो अपनी दोनों ड्यूटीज़ जो थी फैमिली की और कंट्री की पूरी नहीं कर पा रहे थे, और जब उन्हें फ्रीडम का रियल मीनिंग समझ में आया तो वो गए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी एंड उनकी कंट्री को अपार्थाइड जैसे सिस्टम से आज़ादी दिलाने में मदद करी। सिर्फ नेल्सन मंडेला ने नहीं करी, और भी बहुत लोगों ने सेक्रीफाइसेस करे थे, बट उन्होंने भी करे थे साथ में, और वो प्रेसिडेंट बनते हैं। तो आज वो ये सब लिख के बता रहे हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। ओके, तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। सो दिस वाज नॉट एंटायरली लाइन बाय लाइन, जो लाइन सारी इंपॉर्टेंट है, जो समझने के लिए चैप्टर को इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने तुम्हें रीड करके बता दी है। बाकी अगर अभी तुम खुद से रीड करोगे तो तुम्हें कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो मैं चलती हूँ के बेस्ट ऑफ लक। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जरूर देखना, बस एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो से ये चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो जाएगा। जो क्वेश्चन बताऊंगी बस उन्हें लर्न कर लेना एंड सॉर्टेड है सब कुछ, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।